हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं। और इस प्रैक्टिस सेट के अंत में आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं। और हाँ, इसमें हम पैराग्राफ जो होता है वो नहीं लिए हैं, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और उसको ट्रिक से इसको कवर करेंगे, बताएंगे कि कैसे आप प्रैक्टिस सेट में जो पैराग्राफ होगा वो कैसे आप सॉल्व करेंगे, उसको हम ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, इसलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, 6 नंबर में है, फिल इन द ब्लैंक्स में अप्रोप्रिएट आर्टिकल भरना है। सी इज डैश ऑनर टू हर कंट्री। ऑप्शन नंबर ए, जो ए है, बी एंड सी द या डी नॉन आर्टिकल। सो द करेक्ट आंसर इज बी। क्या होगा? बी। क्यों होगा? क्योंकि जब हम ऑनर को लिखते हैं तो उसमें जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसमें एच साइलेंट होता है। जब एच साइलेंट होगा तो ऑनर हो जाता है, तो उस द ऑनर के पहले एन लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर, द काउ इज डैश यूजफुल एनिमल। ये सिंपल है, आप सब बता सकते हैं। ए सही आंसर है इसका। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 8 नंबर, यस्टरडे ही स्टे इन डैश होटल। आपके ऑप्शन है ए, जो ए है, बी एंड सी द या डी नॉन आर्टिकल। इसमें भी आपको आर्टिकल भरना है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इन द होटल होता है, लेकिन इन द होटल कभी नहीं होता है। ठीक, इन द होटल कभी नहीं होता है, इन ए होटल होता है। आप इसको याद रखिएगा कि इन ए होटल होता है, इन ए होटल, इन द होटल नहीं होता है। ये यहाँ पर जो सी नंबर होता है, सी नंबर, कुछ लोग को लग रहा होगा कि सी नंबर इन द होटल होता है, ये रॉन्ग है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। 9 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है प्रीपोजिशन से। ए ट्रेन हैज बीन रनिंग डैश 2 आवर। आपके ऑप्शन है ए फ्रॉम, बी फॉर, सी सिंस या डी बाई। ये भी सिंपल है, हम लोग सिंस और फॉर का इस्तेमाल जानते हैं। जहाँ टाइम डिफिनिट टाइम होगा वहाँ सिंस होगा, और जहाँ इन्फिनिट टाइम होगा वहाँ पर फॉर होगा। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है, तो यहाँ पर 9 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं। द काऊ लिव्स डैश ग्रास। द काऊ लिव्स डैश ग्रास। आपके ऑप्शन है ए ऑन, बी एट, सी इन या डी नो प्रीपोजिशन। सो द करेक्ट आंसर इज ए ऑन। यहाँ पर लीव्स ऑन, लीव्स ऑन एक लीव के साथ, जब भी लीव और ऑन आता है ना, तो उसके साथ आप एक देखिए कि क्या रिलेशन बन रहा है प्रीपोजिशन में, क्यों वर्ब के साथ क्या रिलेशन बना रहा है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो वहाँ पर लीव ऑन होना है जीवित रहना, लीव ऑन नहीं जीवित रहना। यहाँ पर लीव ऑन रहना नहीं, लीव ऑन यानी जीवित रहना। गाय घास है, खाने का अर्थ में है, गाय घास पर जीवित रहती है। ठीक, उस तरह का यहाँ रिलेशन बन रहा है। तो आप यहाँ पर एक 10 का ए सही हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं। ही परफर मिल्क डैश टी। आपके ऑप्शन है ए टू, बी फॉर, सी फ्रॉम, डी देन। ये भी कर, ये भी एक सिंपल है। हम लोग जानते हैं कि परफर के साथ हमेशा टू लगता है, परफर टू टेक टी। ठीक, सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं। 12th नंबर, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपको गलत जो लिखा हुआ है वर्ड, शब्द, गलत शब्द चुनना है इसमें से। ए अम्ब्रेला, बी एकोमोडेशन, सी रिसीव या डी कमिटी। सो द करेक्ट आंसर इज सी रिसीव। ये रिसीव, डिसीव या अचीव, ये जितने भी वर्ड है ना, ये कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा फिर जाइएगा। जैसे रिसीव हो गया, डिसीव हो गया, एडवाइस हो गया, ये सब है। ठीक, तो इसको करेक्ट स्पेलिंग बता दे रहे हैं आपको, क्या होगा? RECEIVE होता है। ठीक, रिसीव यानी प्राप्त करना। नेक्स्ट देखते हैं। एडवर्ब ऑफ द गिवन नाउन। आपको जो नाउन दिया गया है उसका एडवर्ब बताना है। किस नाउन का? एजुकेशन का। और आपके ऑप्शन है ए एजुकेटिव, बी एजुकेट, सी एजुकेशनल या डी एजुकेशनली। सो द करेक्ट आंसर इज डी। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी एजुकेशनली। आपको
एक ट्रिक बता रहा हूँ जो 90% केस में काम आता है। जैसे भी आपको वर्ब एडवर्ब बनाने को मिल जाएगा, ठीक है। मोस्ट एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई टू द एंड ऑफ रिलेटेड एडजेक्टिव। आपको अंत में एल वाई जोड़ देना है। क्या? एल वाई। आपको जैसे दिया हुआ है एजुकेशनल, दिया हुआ है ना एजुकेशन है, तो उसमें एल वाई जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? एल वाई। आपको एडवर्ब बन जाएगा। एडजेक्टिव में अगर एल वाई जोड़ेंगे 90% केस में बन जाता है, ठीक है। आप याद कर लीजिएगा, इसको चाहे कहीं नोट कर लीजिए कि एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ेंगे तो एडवर्ब बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द वॉइस। आपको इसका वॉइस चेंज करना है। 40 नंबर, डोंट लाफ एट मी। ये सिंपल है। आपके ऑप्शन है ए, लेट मी बी लाफ एट। ऑप्शन नंबर बी, लेट मी बी नॉट लाफ एट। ऑप्शन नंबर सी, आई एम लाफ्ड एट। डी, लेट मी बी नॉट लाफ्ड। सो द करेक्ट आंसर इज बी। बी क्या हो जाएगा? बी, ठीक। ये सिंपल था, सारे लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। आपको उचित एडजेक्टिव से आप भरना है, ठीक। 15 नंबर, ही इज द डैश ऑफ द टू। ए टॉलर, बी टॉलेस्ट, सी टेल या डी नॉन। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ये डिग्री एंड कंपेरिजन का है, ठीक। आपको मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर एक ट्रिक है, जहां भी अगर आपको एडजेक्टिव भरने को दे रहा है, ठीक, जो डिग्री में है और उसके पहले द आ जाए, तो वहां पर आप टॉलेस्ट लगाएंगे। क्या क्या भरेंगे? टॉलेस्ट भरेंगे। क्यों? क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री में आता है, ठीक है। किस डिग्री में आता है? सुपरलेटिव डिग्री में। मैं आपको सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद सुपरलेटिव डिग्री, द उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, और प्लस उसके बाद आता है क्या? ऑब्जेक्ट, यानी नाउन एक तरह से होता है उसी तरह। तो इसमें भी यहाँ पर द दिया था, एक क्लू दिया था। क्या दिया था? द। द के बाद जब भी आएगा सुपरलेटिव डिग्री आएगा, ठीक। और कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री का एक क्लू मिलता है, उसका भी देख लीजिए। जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो वहाँ पर नाउन, उसके बाद वर्ब, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, ठीक, उसके बाद दैन, उसके बाद दैन प्लस उसके बाद नाउन यानी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपको अगर जब भी कंपैरेटिव डिग्री पहचानना हो तो वहाँ पर ये दैन आएगा, ठीक। क्या आएगा? दैन। और पॉजिटिव डिग्री में तो एज वेल, एज डैश एज आता है, फिर एज डैश निगेटिव सेंस में शो आ जाता है। 16 नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर, डैश ग्रेन दे हैड वाज डैमेज्ड बाई सी वाटर। जो उनके पास अनाज था वो किसके द्वारा डैमेज हो गया? सी वाटर द्वारा। तो आपको भरना है यहाँ पर ए लिटिल, बी द लिटिल, सी ए लिटिल, डी ए फ्यू। सो द करेक्ट आंसर इज बी, द लिटिल। द लिटिल ग्रेन दे हैड वाज डैमेज्ड बाय द सी वाटर, ठीक। क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगर आपको ए लिटिल, द लिटिल या ए लिटिल या फ्यू, सम इसमें कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब भी लिटिल आए, लिटिल ये निगेटिव सेंस शो करता है। कौन? निगेटिव सेंस, ठीक। द लिटिल स्मॉल क्वांटिटी बट पॉजिटिव सेंस है, स्मॉल क्वांटिटी बट पॉजिटिव सेंस है। ए लिटिल, सॉरी ये मैंने उल्टा बता दिया। लिटिल आएगा ये निगेटिव सेंस, ये सही था। जब भी द लिटिल आएगा ना तो स्मॉल क्वांटिटी बट पॉजिटिव सेंस है, बट डिफिनिट मात्रा में, या यहाँ पर लिमिट लग जाता है कि यहाँ पर मेरे पास इतना ही है, वो वाला सेंस यहाँ पर लग जाता है। ए लिटिल यानी बहुत सी कम, बहुत कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है। फ्यू यानी नॉट मेनी, यानी निगेटिव सेंस में नॉट मेनी, ठीक, ज़्यादा नहीं, निगेटिव सेंस में ज़्यादा नहीं, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। सबका एग्जाम्पल देख के उसके बाद समझ लेंगे कि कैसे होगा। देखिए एग्जाम्पल, दिस रिच मैन हैड लिटिल कंसर्न फॉर द पुअर। यहाँ पुअर के लिए लिटिल कंसर्न यानी नौ के बराबर उसको चिंता है, ठीक है। उस अमीर आदमी को गरीब आदमी के लिए नौ के बराबर चिंता है, तो यहाँ पर निगेटिव सेंस शो कर रहा है, तो यहाँ पर ए लिटिल होगा, ठीक है। अगर हम फिर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ए लिटिल के बारे में। तो ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। आपने सुना होगा ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। यहाँ पर कुछ नॉलेज तो है लेकिन कुछ है लेकिन थोड़ा सा है, यानी लिमिट मात्रा में, लेकिन थोड़ा सा है, ठीक है। अब द लिटिल
यहाँ इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। द लिटिल ग्रेन दैट दे हैड वाज स्पॉइल्ड बाई रेन। ठीक, उनके पास जो भी था, जो अनाज था उतना ही था, लेकिन बर्बाद हो गया वो। उनके पास कम था, लेस अमाउंट में था, लेकिन उतना ही था। ठीक, उसमें यहाँ पर लिमिट लग जाता है कि यहाँ पर इतना ही था। ठीक, आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में ए लिटिल फ्यू सम सबको कवर कर लेंगे जितने भी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजक्शन। आपको सही कंजक्शन से यहाँ भरना है। डैश द बॉय वाज बीटेन बैडली, ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए इफ, बी सिंस, सी एंड, या डी दाउ। सो द करेक्ट आंसर इज सिंस। यहाँ पर सेंटेंस को री अरेंज कर दिया है इधर से उधर तक। देखिए, अरेंज करते हैं, ही लेफ्ट इंस्टीट्यूट सिंस द बॉय वाज बीटन बैडली। ठीक, आप समझ गए होंगे। यहाँ सिंस फॉर का यूज जब होता है उस तरीके से यूज हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। 18 नंबर, ए डैश डे वंडर। आपके ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, या डी 9। ठीक है, ये एक आइटम एंड फ्रेजेज है जो मैंने आपकी सीरीज शुरू की है, उसमें भी ये ऐड है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, ए 9 डेज वंडर। ए 9 डेज वंडर मतलब इसका हिंदी अर्थ होता है 4 दिन का चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ए 9 डे वंडर। ए 9 डे वंडर यानी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेट चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस है। ठीक है, तो आपको ये सेंटेंस के बदले एक वर्ड दिया, 4 ऑप्शन दिया गया है एक वर्ड का, उसमें से आपको चुनना है। देखते हैं, रेमेडी फॉर ऑल इल्स। सभी बीमारी का एक इलाज है। रेमेडी यानी इलाज होता है, इल्स यानी बीमारी। ठीक, सभी बीमारी का एक इलाज क्या कहलाता है? यानी आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पेनिसिया। क्या कहलाता है? पेनिसिया। ठीक, जिसको हिंदी में रामबाण कहते हैं। और बाकी सब के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर बी में है एंटीबॉडीज। ठीक, एंटीबॉडीज आपको हो जाएगा जो किलिंग बैक्टीरिया। क्या चीज? किलिंग बैक्टीरिया, जो आपको जिस कारण से आपको इलनेस हुआ है उस चीज को खत्म करेगा। ठीक है, यहाँ क्यू से यानी कारण होता है। ये एक लैटिन वर्ड है CUSE, जिसका अर्थ होता है कारण यानी कॉज, CAUSE। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रिवेंशन दिया हुआ है। प्रिवेंशन यानी रोकथाम, जैसे कोरोना वायरस है, इसको फैलने से रोकने के लिए जैसे हम सैनिटाइजर यूज करते हैं, मास्क यूज करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? प्रिवेंशन। क्या कहेंगे? प्रिवेंशन। और एक होता है एंटीसेप्टिक। ठीक, एंटीसेप्टिक भी वही काम करता है जो प्रिवेंशन करता है। ठीक है, प्रिवेंट बैक्टीरिया या कॉज ऑफ इलनेस, प्रिवेंट द कॉज ऑफ इलनेस। ठीक, आप इस चारों को क्लियरिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, ए पर्सन हु हेट्स वुमेन। ए पर्सन हु हेट्स वुमेन, उस पर्सन को क्या कहेंगे जो औरतों से नफरत करता है? ए मिसोगैमिस्ट, बी मिसोगैनिस्ट, सी मिसोसिस्ट, या डी मिसएंथ्रोपिस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज बी। मैंने आपको जब बता रहा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो उसमें बताया था GYN का मतलब होता है रिलेटेड टू वुमेन। उसमें एक ट्रिक बताया था कि GYN का जहां भी आपको आ जाए, GYN, यहां पर भी है GYN। ठीक है, GYN जहां भी आपको दिख जाए तो उसका मतलब होता है रिलेटेड टू वुमेन। आप सारे ऑप्शन को भूलकर GYN आगे देखेंगे किस किस ऑप्शन में है, उसके बाद उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मिसोगैमिस्ट मतलब क्या होता है, इसके मतलब भी जान लेते हैं। हेट ऑफ मैरिज यानी जो ऐसा व्यक्ति, ए पर्सन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से नफरत करता है, उसे क्या कहेंगे? मिसोगैमिस्ट। फिर यहाँ पर है मेसोसिस्ट। सी नंबर में है मेसोसिस्ट। इसे क्या कहेंगे? सम ए पर्सन ऑब्टेन प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, यानी वैसा व्यक्ति जो अपने पनिशमेंट, अपने यानी जिसको सजा में अपने को खुशी निकाल ले, उसे मैसोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैसोसिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिसएंथ्रोपिस्ट, यानी ए पर्सन हु हेट पीपुल या हु हेट वुमेन।
ठीक, जो मानव से नफरत करते हैं उसे क्या कहेंगे? मिसएंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द वर्ड फ्रॉम एमंग द ऑप्शंस अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड इन कैपिटल लेटर। फ्लिमजी है, FLIMSY, फ्लिमजी। आपके ऑप्शन है ए साउंड, बी स्ट्रॉन्ग, सी विगोरियस या डी वर्क। पहले इसके अर्थ जानेंगे कि मिस फ्लिमजी यानी होता क्या है। फ्लिमजी यानी होता है पतला, ठीक, क्या होता है? पतला। उसके बाद साउंड का अर्थ होता है आवाज, स्ट्रॉन्ग का होता है मजबूत, विगोरियस का मतलब होता है जोरदार, आप इसको नोट करते चलिएगा, और वीक का अर्थ होता है कमजोर। क्या होता है? कमजोर, ठीक है। तो इसका अपोजिट बताना है, तो पतला का उल्टा क्या हो जाएगा? पतला का उल्टा है स्ट्रॉन्ग, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर, ए मेडन स्पीच मीन्स। ए मेडन स्पीच मीन्स, ये सिंपल है। मेडन नहीं क्या होता है? पहला, मेडन सेंचुरी यानी पहली सेंचुरी, ठीक, आप पढ़े होंगे। तो उसका सिंपल सा हो जाएगा स्पीच फॉर द फर्स्ट टाइम, जो स्पीच जो पहली बार डिलीवर किया जा रहा हो उसे मेडन स्पीच कहेंगे, ठीक। यहाँ स्पीच विथआउट प्रिपरेशन ये तो नहीं होगा, ए यूजलेस स्पीच ये भी नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, आपको इसमें एरर चुनना है, ठीक है। 23 नंबर, ही वाज ऑनरेबली एक्विटेड फ्रॉम द चार्ज। आपके ऑप्शन है ए ही वाज, बी ऑनरेबली, सी एक्विटेड फ्रॉम, या डी द चार्ज। यहाँ पर प्रीपोजिशन का ये टॉपिक है, जो प्रीपोजिशन से आपको एरर मिलता है उससे ये पिकअप किया है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, एक्विटेड ऑफ होता है, एक्विटेड ऑफ होता है, ठीक। अगर चार्ज से आप मुक्त हो रहे हो तो एक्विटेड ऑफ होता है। अगर आपको चार्ज से मुक्त किया जा रहा है, आपको मुक्त किया जा रहा है, तो वहां पर हो रहा है किसी दोष से, किसी आपको बरी किया जा रहा है, तो वहां पर एक्विटेड फ्रॉम होता है। अगर खुद से हो रहे हैं तो वहां एक्विटेड ऑफ होता है, ठीक। तो यहाँ पर ही वाज ऑनरेबली यानी आदरपूर्वक उसको उसको चार्ज से मुक्त किया गया, ठीक, मैंने चार्ज से मुक्त हो गया था, तो खुद से हुआ था, तो यहाँ पर फ्रॉम की जगह ऑफ हो जाएगा, एक्विटेड ऑफ है, ठीक। द करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 24 नंबर देखते हैं, देयर वेयर सो मच कैटल ऑन द रोड दैट इट वाज डिफिकल्ट टू ड्राइव सेफली, ठीक। आपके ऑप्शन है ए देयर वाज, बी सो मच कैटल, सी ऑन द रोड दैट, डी इट वाज डिफिकल्ट टू ड्राइव सेफली। सो द करेक्ट आंसर इज, सब जानते हैं, बी होगा। यहाँ पर सो मच नहीं होगा, यहाँ पर मेनी होगा। सो मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप इसको सो मच को मेनी से रिप्लेस कर सकते हैं, MANY, ठीक, मेनी। अगर आप में यहाँ पर सो मच की जगह मेनी यूज कर लेंगे तो ये जो सेंटेंस है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, ए पर्सन आई मेट इन द थिएटर वाज प्ले राइट हिमसेल्फ है। आपके ऑप्शन है ए पर्सन आई मेट, बी इन द थिएटर, सी वाज द, डी प्ले राइट हिमसेल्फ है, ठीक है। आप एक चीज देखे होंगे, आप कहानी सुनते होंगे, देयर वाज ए किंग, ठीक है, द किंग वाज क्रूएल। जब एक चीज को दोबारा यूज किया जाता है, जैसे देयर वाज ए किंग माने एक राजा था, अब उस राजा को दोबारा हम यूज करते हैं तो द लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या कह रहा है, ए पर्सन आई मेट, उस व्यक्ति को दोबारा मिल रहा है, आई मेट इन द थिएटर वाज प्ले राइट हिमसेल्फ है, ठीक है। तो यहाँ पर द पर्सन आई मेट हो जाएगा, करेक्ट एथी हो जाएगा द पर्सन आई मेट, ठीक। द करेक्ट आंसर इज ए, ठीक। सो ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही हम डेली अपलोड करते रहेंगे वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।